नमस्कार, मैं हूँ विशाल चौहान और मैं आज जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, वो मुद्दा है बिहार की राजनीति में आए हुए भूचाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। जिस तरह से उसमें चाचा और भतीजे की लगातार जो है वो लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर बिहार की जो राजनीति है उसमें भूचाल सा आ गया है। सियासी हलचल चल रही है जिसमें पक्ष और विपक्ष तमाम जो पार्टियां हैं इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको डायरेक्ट मिलवाने जा रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं निशांत मिश्रा जी से। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि सर जिस तरह की जो राजनीति चल रहा है, क्या कहिएगा सर? चाचे और भतीजे के बीच जो है एक रार सी आ गई है, टकरार सी आ गई है और पार्टी जो है लगभग टूटने के कगार पे आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ है। हमारे जो 5 सांसद थे, वो बागी हो गए हैं और वो खुद को अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं और हम लोगों ने उन पे कार्रवाई किया और उन्हें निष्कासित कर दिया पार्टी से। सर, एक नाम आ रहा है और वो सामने निकल कर आ रहा है, सौरभ पांडे। जिसको लेकर काफ़ी कहा जा रहा है कि ये पार्टी टूटने की अगर जो कगार पे आई है तो कहीं ना कहीं वो रीजन है, वो नाम है, वो सौरभ पांडे है सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर, सौरभ पांडे है कौन? हमारी जनता को थोड़ा बताइए। देखिए, आदरणीय सौरभ पांडे जी, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसके जो हमारे सौरभ पांडे जी हैं, वो ड्राफ्टिंग मेंबर हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के चाणक्य। इसमें कोई संशय नहीं है। आदरणीय श्री सौरभ पांडे जी ने जिस तरीके से संगठन को एकत्रित करके और संगठन को आगे बढ़ाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। आप संगठन एकत्रित की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चाचा हैं, यानी हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की, वो कह रहे हैं कि वही कहीं न कहीं टूटने का जो आज समय आया है लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी मुख्य वजह पांडे जी हैं। देखिए, इस बात में कोई दम नहीं है। कुछ लोग सत्ता के सुख के लिए चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन रहे और आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जो डिसीजन लिया था 2019 में, उस मुद्दे को इशू बनाकर ये लोग पार्टी से अलग हुए हैं। तो आदरणीय सौरभ पांडे जी जो हैं, वो युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं और जिसका मिसाल मैं खुद हूँ। उनका बात करने का तरीका या हमारे बात को सुनने का तरीका काफ़ी सराहनीय है और लोक जनशक्ति पार्टी युवाओं की पार्टी है और जिस तरह के तरीके से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी युवा हैं, युवाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये बातें बिल्कुल ही अफवाह है। इन लोगों को सत्ता सुख चाहिए था, इसी वजह से कुछ कुछ अफवाह फैला के अपने आप को अलग किए। लेकिन चाचा जी का एक आरोप है, पशुपति कुमार पारस का एक आरोप है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया और किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। वजह वजह क्या है? देखिए, आदरणीय चाचा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पे कितने सालों से थे? लगभग मुझे जितना पता है कि 1 दशक से ज़्यादा उन्होंने अध्यक्ष पद पे काम किया है और उनके नेतृत्व में हमने 2009 और 2010 का चुनाव भी लड़ा और क्या परिणाम था वो आप देख सकते हैं। लेकिन जिस 2014 की चुनाव की बात वो करते हैं, 6 सांसद का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मैं ये भी उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो एनडीए के साथ गठबंधन था, वो किसने करवाया था? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान की पहल पे वो गठबंधन हुआ था और हम लोगों ने 6 सीट जीता। लेकिन मैं आदरणीय चाचा जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उनको उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो जिम्मेदारी थी दलित सेना की। दलित सेना जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के रीढ़ के हड्डी के समान माना जाता है, बैकबोन कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे उनको दिया गया। लेकिन क्या किया उन्होंने? उस संगठन को भी अच्छे से नहीं चला पाए और किसी के बहकावे में आके, सत्ता के लोभ में आके आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ गद्दारी की। बिल्कुल सही कहा आपने, बैकबोन था और इसी दलित और महादलित के पहले नेता थे बिहार के रामविलास पासवान जी, जिनको इन्होंने पार्टी को सींचा भी था। लेकिन अभी रिसेंटली इसी पे आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था चिराग पासवान जी ने। वो बयान भी काफ़ी विवादित रहा था। क्या था सर उस बयान के बारे में थोड़ा सा बताइए? देखिए, उस बयान में कुछ भी नहीं था, ये विपक्षियों के द्वारा जो है अफ़वाह फैलाया जा रहा है। इस बयान में वैसा कुछ ही नहीं था। मैं उन लोगों से कहूँगा कि उस बयान को एक बार वो फिर देखें। उसमें आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने उसमें कहा है कि जातिवाद सिस्टम जो है, उसको हटाया जाए। तो उसमें तो कहीं कुछ बात है ही नहीं। आप पुनः अब मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप खुद उस बयान को देखिए, उस बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इस बात में कोई दम नहीं है।
बीते दिनों चुनाव आयोग से मिले थे आपके लोजपा सुप्रीमो जो है चिराग पासवान जी, आपके नेता जो है, और सिंबल के लेकर बातचीत हो रही थी। क्या लगता है कि आप सिंबल को बचा पाएंगे? देखिए सिंबल बचा पाना ये तो कोई बात ही नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी है, प्रदेश कार्यकारिणी के सारे सदस्य और पूरे देश के कार्यकर्ता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल चुनाव आयोग ज़रूर गए थे, 5 सदस्य की टीम गई थी। उन्होंने जाके वहाँ पे चुनाव आयोग को अपना तथ्य सामने दिया है और उनसे अपील की है कि अगर कोई भी फैसला आप लेते हैं तो एक बार उनसे ज़रूर संपर्क किया जाए। लेकिन आप युवाओं की पार्टी कह रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ वरिष्ठ नींव होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी संस्था की, लेकिन आपकी जो नींव है, जो वरिष्ठ है, वो टूट गए हैं, आपके सारे सांसद जो है वो टूट गए हैं। इस पे आप किस तरह से अपनी पार्टी को बचा पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी छत्र छाया से आप वंचित होने जा रहे हैं? देखिए सही बात है कि हमारे पांचों सांसद गए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। उनका कहना है कि 2019 के चुनाव में जो हम लोग एनडीए से अलग हुए थे, तो उस बेसिस पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान जी का गलत निर्णय था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन आपने उस वक्त पीठ में खंजर घोंपने का काम किया जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद बीमार चल रहे थे, टाइफाइड से ग्रसित थे, वो उठने के लायक नहीं थे। तभी जाके उन्होंने एक षड्यंत्र का शिकार उनको बनाया गया है। तो जो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इससे पहले कहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी संघर्ष की पार्टी है और जो संघर्ष नहीं करेगी उसका लोक जनशक्ति पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो जो सत्ता सुख चाहता है, सत्ता सुख अगर लोक जनशक्ति पार्टी चाहती तो उस वक्त भी एनडीए की तरफ से 15 सीटें दी जा रही थी। हम 15 सीट पे लड़ते, हमारे 2 मंत्री होते, हमारा राज्यसभा का सीट होता, हमारा केंद्र में भी मंत्रालय होता, लेकिन हम लोगों ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की है। तो हम लोग संघर्ष के रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं और श्री रामविलास पासवान जी ने हमेशा संघर्ष किया है और चिराग पासवान जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप युवा हैं और आपकी टीम भी युवा की है और मीडिया प्रभारी आपको अभी मिला है, आप काफ़ी अच्छे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जाते-जाते आखिरी सवाल ये मैं आपसे जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे और फॉलो करते हैं। सर, क्या आप अपने बंगले को बचाने में सक्षम हो पाएँगे? जी 100% बंगला श्री चिराग पासवान जी का है, था और रहेगा। जिस बंगले को रामविलास पासवान जी ने अपने मेहनत से सींचा है, वो बंगला का अध्यक्ष उस लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप खुद सर्वे करके देख ले कि लोग किसके साथ है। हमारे साथ 99.99% कार्यकर्ता है। अगर ऐसा है तो आप कल जो मीटिंग किए हैं आदरणीय चाचा जी, आप उनसे पूछिए कि वहाँ की तस्वीर को सार्वजनिक करें, कौन कौन लोग थे उनको सार्वजनिक करें। तो आप खुद को 5 संसद के साथ खुद को अगर आप नेता मानते हैं तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बात का कोई तथ्य उनके पास है भी नहीं और इस बात में कोई दम भी नहीं है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो पांचों सांसद जदयू में विलय कर जाएंगे या कोई और पार्टी का मूव करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से लोजपा के जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने कहा कि मैं जो बंगला है वो इनका था, इनका है और रहेगा, यानी कि चिराग पासवान जी का जो बंगला था उन्हीं को रहेगा। और जिस तरह की जो राजनीति हो रही है, जो भूचाल आई है बिहार की राजनीति में, चाचा और भतीजा की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो राजनीति, ये जो लोजपा की जो पार्टी है वो चिराग पासवान की पार्टी है और विरासत की पार्टी है और उन्हें ही मिलनी चाहिए। और इसके लेकर लगातार बिहार में संघर्ष जारी है और छोटी बड़ी खबरों से ऐसे ही रूबरू होने के लिए देखते रहे और कुछ अपडेट आएंगे तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।